नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज बात है अजय की, जो कि स्टूडियो से निकलकर अब बड़े पर्दे पर अजय होने के लिए तैयार है। फिल्म को यहाँ तक पहुंचने में बहुत मशक्कत भी हुई है और हमारे साथ सबके कास्ट फिक्र हो गए। सबसे पहले मैं सवाल जो करूंगा वो सारी सवाल आप सब जो भी जवाब देना चाहे वो दे सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि आ, इतनी मशक्कत फिल्म को यहाँ तक पहुंचा रहे हैं, अभी तो सेंसर बोर्ड में आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी। आजकल देखा जा रहा है कि कोई भी फिल्मों सेंसर से बड़ा जबरदस्त मुश्किलों से निकलना पड़ता है, चाहे फिल्म में कुछ ऐसा हो या ना। तो जो भी आप चाहें जवाब देना शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स या सर, छाड़ी मेरे ख्याल से सेंसर बोर्ड को आप ही को देना चाहिए थी, ज्यादा आराम है, नेट पर चाहिए जी। आपने कितने चक्कर काटे? सेंसर ने चक्कर काफी काटे। तब क्या गिनूं, उसको गिनना छोड़ दिया रहा, जी लेकिन काफी चक्कर काटे आपके पहले जो। यस, मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ सेंसर सर्टिफिकेशन होना चाहिए जैसे यूएस या दूसरी जगह होता है, क्योंकि कंटेंट में फ्रीडम चाहिए। यदि ये फ्रीडम नहीं रहेगा तो आप बोल नहीं पाओगे। आप हर चीज को छुपा के रखोगे, बोलना कुछ का चाहते हो, मुंह में कुछ है, दिल में कुछ है, बोर बुझ रहे हैं। तो कंटेंट हमेशा निस्वार्थ, हमें निष्पक्ष होना चाहिए। और हाँ, एक चीज सेंसर के दौरान एक मैंने चीज जो सीखी, इंडियन जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा है कि जो हमेशा सच का साथ देता है, सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। तो अंत में जो भी रिजल्ट हुआ, आप सबकी कृपा से ये फिल्म आ गई है, जो सबों को देखने मिलेगी। अजय दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। आइए 19 सितंबर को और देखिए क्यों सेंसर ने रोका, क्या था और क्या सीखेंगे इससे आप। जी जी। पर ऋषि, आपसे पूछते जाऊंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि क्यों रुकी, क्या वजह थी, लेकिन और उन्होंने जुडिशरी सिस्टम के बारे में कहा, वो बहुत अच्छा है। तो जो भी सेंसर है, आपको क्या लगता है कि सेंसर इतने सारे लोग बैठते हैं सेंसर में, वो एक जजमेंट ले पाना और फिर जाके फिर कोर्ट के पास जाना, ये बहुत देखा जा रहा है। तो वजह क्या है? डर है सेंसर में कि कुछ भी कर दिया तो कुछ बवाल हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसके दो बात है। बड़ी बात तो ये है कि अजय भाई ने ये फिल्म बनाने के लिए चाहा, उसके पीछे कोई उनका मोटिव नहीं था जी। कि मुझे राज्यसभा की सीट मिल जाए। मैं योगी साहब के ऊपर फिल्म बन रहा हूं तो वो राजी हो जाए और मुझे वरदान दे दे कि तू राज्यसभा में बैठ जा। ऐसा कोई इरादा नहीं है। ना ही उनको चुनाव की टिकट चाहिए, ना ही सरकार का ठेका चाहिए, ना ही कोई जमीन चाहिए। एक आदमी निहायत प्यार और आदर की वजह से योगी जी के प्रति उन्होंने फिल्म बनाना चाहा और बनाई, और उनको ये धक्के खाने पड़े। मैं दूसरी बात ये देख रहा हूं कि ये आए हैं अमेरिका से, अमेरिका से फिल्म बनाने आए हैं। इनका जैसे कई लोग होंगे, बड़े जब अमेरिका जाके अपना अनुभव शेयर करेंगे और कहेंगे कि मैंने बेमतलब के धक्के खाए हैं। हालांकि ये जो किताब, जिस किताब पे आधारित है, वो किताब तो 7-8 साल से है मार्केट में, उसमें कोई ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट नहीं है। उसके बावजूद ये सब कुछ झेलना पड़ा, तो हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत धक्का है। और ऐसे जो जो प्रोड्यूसर है उनका भी करेगा, उनका भी जज्बा, हौसला थोड़ा ढीला हो जाएगा। अरे मरने दो यार, ये बना के फंसने वाली बात है यार, जिसमें कुछ था नहीं। मैं गया था, मेरे इरादे ये थे और मुझे ये सब कुछ भुगतना पड़ा। वो तो सही मायने में जो उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात है कि जुडिशरी जो है हमारी बड़ी पावरफुल है, तो उन्होंने ये बचा लिया। तो ये, और ये जो बाकी के जो लोग बैठते हैं उनके क्या रीजन होंगे? इन्होंने यही कि अदालत ने भी यही कि तुम्हारे रीजन तो बताइए, आपके रीजन बताइए, क्या वजह है इसके पीछे। कोई ठोस तो बात होगी क्या? मैं तो उठा के फिल्म देखे बगैर 2 बार अदालत ने कहा कि आप फिल्म देखिए, उन्होंने फिल्म देखी नहीं, तो फिर अदालत ने रिफ्रेश किया कि फिल्म को एग्जामिन कीजिए, सिर्फ देखिए उतना नहीं, एग्जामिन कीजिए। तब जाके फिर और 2-3 बार ऐसा हो, तब जाके बात आगे बढ़ी और यहाँ तक पहुंची है। तो ये सब मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के लिए भी बहुत, एक होनहार प्रोड्यूसर जो आता है अच्छे इरादे से, उनका हौसला ढीला हो जाता है। इनके हौसला तो सर मैं बताऊं, एक्चुअली हम लोग डिसअपॉइंट हो गए थे क्योंकि ये यहाँ पे आए थे, इनका ये था कि हम 4-5 फिल्में तो बनाएंगे। या तो एक फिल्म बनाने के बाद जो है, एक फिल्म बनाने के बाद इनकी जब मुंह से हमने सुना ना, सर मैं सोच रहा हूँ मैं वापस चला या आता हूँ। हाँ,
तो इतना धक्का लगा, हमारी इंडस्ट्री जिस दौर से गुजर रही है आप सबको मालूम है, हम लोग घूमते रहते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स जो आज फिल्म में अपना पैसा लाना है ऐसे नहीं है, जो एक कोई ऐसा भाया है तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये सवाल आप दोनों से है, फिर ये तब तक मैं आपके पास आऊँ। बिल्कुल हाँ, ये सवाल ये है कि आप अमेरिका से आए और अमेरिका में रह के अब जाहिर सी बात है, आप चाहेंगे भी आपकी फिल्म वहाँ भी लोग देखें, ठीक है। तो अगर जो कैरेक्टर है योगी जी का वो विदेशी लोग के साथ किस तरह से रेजोनेट कर सकता है, कितना एक लोगों के बीच में उनके प्रति उत्सुकता है, एक योगी एक सी अबव द स्टेट वो। और दूसरा आपसे सवाल ये है कि जब आप ये फिल्म में आपने बनाने का सोचा तो इस फिल्म में योगी जी को जो आपने पहले की कहानी सीएम बनने से पहले की कहानी सिर्फ वही आपने क्यों सोचा? जी अरे आप सर सर जहाँ तक आपका पहला क्वेश्चन था विदेशों में योगी जी का क्या महत्व है, सर कोई इससे पहले थोड़ा सा एक ये था कि आप अमेरिका से आ रहे हैं, वहाँ का सिनेमा एक अलग तरह का सिनेमा होता है, ठीक। और जाहिर सी बात है इतने ज्यादा अगर वहाँ रहे हैं आप तो इस वो दिमाग जो है या आपके फिल्म थोड़ा सा उस तरह के सिनेमा की तरफ टीप होगा हाउस। जी हाँ, आप वहाँ के सिनेमा भी देखते हैं, लेकिन वहाँ के सिनेमाज में एक चीज तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था CBFC का, वहाँ पे फ्रीडम है। फ्रीडम इन द आप कुछ भी बनाइए, आपको कोई सेंसर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ यदि कंटेंट बहुत ज्यादा गलत है या देश के अगेंस्ट है या ऐसी जिससे माहौल खराब हो सकता है तो उसमें आपको रोक होगी, नहीं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। और दूसरे क्वेश्चन पे जो योगी जी सर, मैं यहाँ हूँ, आज आया हूँ, ये सबसे बड़ा आपके लिए जीता जाता एग्जाम्पल है कि मैं यहाँ हूँ क्योंकि योगी जी है, उनका इतना महत्व है जिसके कारण मैं यहाँ आया कि उनको हम लोग इसे पूछते हैं। वहाँ देखिए हमारे पूर्वजों से जितने भी योगी थे, भले वो वाल्मीकि जी हो या गौतम बुद्ध हो या शंकराचार्य जी हो, हर कोई आकर समाज का सुधार के लिए आते हैं। वैसे ही हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी समाज के सुधार के लिए आए, और हर जगह में हर तरह के सत्तावली तो होती है, ये थी तो। लेकिन जहाँ तक अमेरिका में बात है, हम इसे दिल से चाहते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है, जब हमने पढ़ाई की थी सर, यहाँ पर सस्ते इंजीनियरिंग करके गए थे, हमारी फीस सिर्फ 12 रुपए थी महीने की, तो दैट इज फ्री मीन्स वहाँ पे 12 रुपए तो बहुत होते थे। चलिए ऐसा बोल लीजिए। लेकिन वहाँ पे जो भी हमने जब सक्सेस मिली तो हम सबसे पहले, मैं पर्सनली अपना सबसे पहले एक देशभक्त, इवन आई एम यूएस सिटीजन, लेकिन आपका दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है, देश के लिए धड़कता है, कि और यही वजह से आपने ये अपने लोगों के लिए कुछ कर पाए तो इससे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि कुछ हो ही नहीं सकती है। और जब अब किसी भगवान की, योगी जी जैसे इंसान के लिए मैं यदि ऐसी इंस्पिरेशन स्टोरी समाज को दिखा पाऊं जिससे समाज सुधर पाए, कुछ बच्चे आके उससे कुछ सीख ले, वाह, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती सर। जी जी आपसे पूछना चाहूंगा भाई कि आप क्लोजली बहुत रहे होंगे, जो रहे हैं यूबीसी के, परेश जी ने भी बहुत क्लोजली देखा होगा, तो अब जब आप फिल्म पे जो कैरेक्टर देखना है, जिस तरह से नीति ने उतारा है फिल्म को, कहानी और उनका जो कैरेक्टर है वो किस तरह से कितना मिलता जुलता आपको देखता है जो हमारे कैरेक्टर से अनंत जी किया है और जिस तरह का आपका कैरेक्टर है? जी बहुत ही मतलब इन्होंने रियलिटी जो है वो रखा है सिनेमा में। और जैसा कि सर ने बताया कि उनकी लिए बहुत सा है, जो हमारे प्रोड्यूसर है, उनको कोई लालच नहीं, किसी लोभ में वो ये सिनेमा बनाने नहीं आए। वो समाज में एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर सिनेमा बना के लेके आ रहे हैं जिससे लोग सीख पाए, तो उसमें बहुत ही वो सफल हुए हैं। और हमारे जो निर्देशक हैं उनको इतनी गहरी समझ है कि वो, हम लोग समझ पा रहे थे कि वो इतनी
गहराई से उन चीजों को पकड़ के और एक एक बारीकियों को बता करके और वो फिल्मा रहे थे, तो हमको लगा कि बहुत सारी चीजें तो हम उनके साथ रह के जानते भी नहीं थे, जो हम शूटिंग के दौरान हमको पता चला। तो निश्चित रूप से, और चूंकि मैं जो किरदार कर रहा हूँ पत्रकार का, जी तो मैं सांसद भी रहा हूँ, राइट तो मैं ये बात बता सकता हूं कि अगर कोई समाज में कुछ अच्छा करना चाहता है तो उस नेता का सबसे अच्छा जो सहायक हो सकता है वो पत्रकार हो सकता है। जी ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। जब मैं आजमगढ़ में गया तो पत्रकारों ने ही मुझे बताया कि भैया यहाँ पे ये गड़बड़ी है, यहाँ ये गड़बड़ी है, यहाँ इसको ठीक कर दीजिए इसको, और वो सारी चीजें हम योगी जी से बताए और वो सारी चीजें ठीक हो, और कहीं ना कहीं वही किरदार भी मुझे मिल गया। तो मुझे बड़ा वो करने में आनंद आया। और मैं अनंत भाई के बारे में बताऊंगा जिन्होंने योगी जी का किरदार निभाया है। मैं देखा उन्होंने बड़ा अच्छा मतलब डिलीवरी नहीं उन्होंने पकड़ी है वो। ब्रिलियंट एक्टर। जैसे मैं सर को गुरु जी के रूप में देखा तो मुझे लगा गुरु जी ही आ गए, क्योंकि मैं उनसे भी मिला हूँ मठ पे, तो साक्षात इन्होंने वो उतार दिया। बिल्कुल। और जब अनंत भाई के साथ सीन हुआ और वो जब डायलॉग बोलते थे तो मुझे कभी कभी ये भ्रम हो जाता था कि योगी जी से ही मैं बात कर रहा हूँ, इतना उन्होंने उसको बखूबी उतारा है। जी तो जो सिनेमा में आपको दिखेगा वो रियलिटी है, उसमें आपको कुछ भी बनावटी नहीं मिलेगा। छोटे कम शब्दों में मैं पूछना चाहूंगा, सेंसरशिप की हम बात कर रहे थे, भोजपुरी फिल्म के आप स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, वहां पे सेंसरशिप तो एक ही है ना, और बहुत बार ये सवाल उठते हैं कि भोजपुरी सिनेमा में इस तरह के सीन्स होते हैं, इस तरह का दिखाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये दोहरा मापदंड है या उस तरफ ध्यान नहीं देते? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जी। भोजपुरी सिनेमा में कुछ भी नहीं होता है। जी। वो जो देखे नहीं होते हैं वो ऐसी बात करते हैं। जी वो एल्बम में होता है जी जिसपे सेंसरशिप नहीं है, जी तो वो एल्बम को लोग जोड़ देते हैं, जो गलत है। सिनेमा बहुत ही, हमें गाली भी नहीं दे सकते सिनेमा में, वो भी सेंसर काट देता है, तो ये ऐसी बात नहीं है। दोहरा रवैया नहीं है। जो किसी भी रीजनल सिनेमा के लिए वही हिंदी सिनेमा या किसी भी सिनेमा के लिए उनका है। रविंद्र, आपसे पूछना चाहूंगा कि इस पूरी फिल्म के दौरान ऐसी कौन सी चीज थी जो आपने योगी जी के करियर में, मतलब स्क्रीन पे, टीवी पे नहीं देखी या खबरों में नहीं पढ़ी, या जो आपके लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर था? उनके सीएम बनने से पहले की जो भी जर्नी थी वो मेरे ख्याल से सर लोग ने शायद देखी हो, हम लोगों ने तो बिल्कुल नहीं देखी। हमने भी नहीं देखा, हमें नहीं पता था। हमें नहीं पता था। तो वो जब पता लगी, जब रिसर्च में जब पढ़ा, तो उनके प्रति आदर इतना ज्यादा बढ़ गया। हम सच बता रहे हैं कि और हमारी डेमोक्रेसी कितनी प्यारी चीज है ये भी समझ में आई कि एक छोटे से गांव से एक लड़का निकलता है, बहुत रिमोट गांव था उस टाइम पे, तो यूपी था, यूपी में पंजूर से, वहां से एक लड़का निकलता है और उसके मन में एक सेल्फलेस सेवा की भावना होती है, और वो आज कहां पहुंच जाता है। तो जो आपने मुझसे पहला सवाल पूछा था जी कि आपने राजनीति से पहले का की चीज़ जर्नी दिया, क्यों सही, दिखाई, हाँ। इसी वजह से दिखाई। और एक चीज ये भी होगा कि अगर राजनीति के बाद की दिखाऊंगा तो शायद सेंसर में और ज्यादा दिन छुट्टी रहती। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो तो देखिए हम अगर बट आपको ये अंदाजा था, नहीं भी हो तो हाँ, करेक्ट। बट ये अंदाजा था आपको कि कहीं ना कहीं फंस सकते हैं हम लोग? नहीं, इसमें नहीं था, नहीं था। इसमें बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसमें हमने तो मतलब उनकी बचपन से लेके अभी तक की जर्नी दिखाई, कोई कंट्रोवर्सी थी। और ये किताब तो काफी सालों से घूम रही है। जी किताब में कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप उसको किसी को भी दिक्कत हो। जी इसलिए बड़ा आश्चर्य होता था जब सेंसर बोर्ड में धक्के खाने पड़े। अरे भाई, किताब के ऊपर से है, या तो किताब पढ़ लो या फिल्म देख लो, दोनों ही नहीं करना हो तो अलग बात, Right. तो गलत बात। मजे की बात तो ये है कि फाइनल हियरिंग में तो ऐसा हुआ कि लॉयर ने कुछ बोला तो जजेस ने पूछा उनसे कि आपने फिल्म देखी है? उन्होंने हमने फिल्म नहीं देखी। जज बोला हमने देखी है। हमने देखी है। देखी है। जी जी तो रीजन तो हम भी खोज रहे हैं, जी और हम ये चाहते हैं कि दर्शक भी मतलब फिल्म देखने के बाद जरूर बताएं कि भैया इसमें कुछ जरूरत थी कि नहीं थी, क्योंकि हम जरूर चाहते हैं कि ये सब चीजें खत्म हो। राइट फिर आदमी का मनोबल टूटता है, जिस Right. आदमी ने पैसा लगाया, जिस आदमी ने मेहनत की, हम लोग के करियर साल साल भर हम लोग लगाते हैं मेहनत से, बहुत चीजों से, तो बहुत मनोबल टूटता है। राइट राइट। बट मुझे एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, पहले परम जी से पूछूंगा क्योंकि परम जी ने लंबी पारी खेली है। सर, आपको नहीं लग रहा कि फिल्म इंडस्ट्री में
जब से मुझे लगता है पहले ज्यादा आजादी थी फिल्म बनाने में। इतनी चीजें हम लोगों ने देखी हैं, राइट फ्रॉम मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, किसी भी उनके नाम ले लीजिए। एक घर है, घर में 3 बच्चे हैं, वो अलग अलग पल रहे हैं। तब उतना सेंसर या उतनी प्रॉब्लम्स या उतने सवाल नहीं खड़े होते थे, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या हम सेंसर बोर्ड की बात करें। जैसे जैसे जिंदगी को और मॉडर्न होना था या विचार खुलने थे, वो और ज्यादा कसते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है ऐसा। नहीं लगता? तो क्या सेंसर में कुछ कुछ जगह पे वो काम कठिन कर देती, कुछ जगह पे बिल्कुल खुला छोड़ देती है। तो मुझे तो नहीं लग, मैंने क्या है, कभी हाथ ही निकल जाता है, कभी पूंछ को पकड़ के बैठ जाते हैं, ये समझ में नहीं आता है। जी। नहीं, पहले मैं बताऊं पहले चक्कर क्या था। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू सर, क्योंकि पहले क्या था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो Right. किसी को एक जिसे कहते हैं ना, किसी का बोलने के लिए कोई जगह नहीं थी। रास्ता नहीं था ना। बुरा भी लगा तो हम बैठ गए, हमको बुरा लगा, हमने पिक्चर देखी, हमको बुरा लगा, हम बैठ गए। आज इतना ज्यादा है कि उसको बुरा लगता है, वो अच्छी बात भी है कि बुरा लगता है, वो डाल देता है कि मुझे ये चीज बुरी लगी, ये नहीं होनी चाहिए। जी तो उसका संज्ञान फिर लेना पड़ता है, फिर आपको उस पर लाइक आने शुरू हो जाते हैं। जी। तो हर आदमी के उस नजर में आने लगती है चीजें। कुछ लोगों को ये लगता है यार 10-15 दिन हो गए, मुझे किसी बात को बुरा नहीं लगा, इससे लगाऊं, इससे लगा देता हूँ। आप वो भी फैशन हो गई। वो भी फैशन है, वो भी फैशन है। आपके माध्यम से मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा जी जी। सीबीएफसी के लिए। प्लीज सीबीएफसी रिप्लाई either phone or email or something if someone is sending you email or by, क्या होता है उनसे पूछते हैं ना, तो फोन का रिप्लाई करते हैं ना ईमेल का रिप्लाई करते हमारे भी नहीं करते हैं सर। हैं। और हाँ, या और उसके वहां पे चल जाइए पूछने के लिए फ्रंट ऑफिस में, सर मुझे बात करनी है आप लोगों से, आपको बुलाया किसने है? फिर वापिस आ जाते हैं, फिर अटॉर्नी से पूछते हैं भाई अब माध्यम क्या है बताइए, बोलते हैं सिर्फ कोर्ट, और कोई माध्यम नहीं है। जी। वो लोग ना तो ईमेल रिप्लाई करते हैं, ना फोन करते हैं, और ना ही रिप्लाई ही नहीं करते हैं। जी जी। जैसे इनकी, हम लोग तो रेडी हो रहे थे, फिल्म को डेट मिल गई थी कि इस तारीख को सीबीएफसी देखेगी पिक्चर, तो हम तो फिल्म रेडी कर रहे थे कि हाँ एक बार देख लें। उसी वक्त इनका फोन आया, यार कैंसिल हो गया। अब क्यों कैंसिल हुआ, ये बेचारे भागते रहे। मतलब अल्टीमेटली इनको सुबह जाना पड़ा सीबीएफसी कि हम पता तो करें हमारी पिक्चर मतलब क्यों रोकी गई है। अमेरिका का सारा काम धंधा छोड़ के अब यहाँ पे बैठे हैं। एज सिंपल एज दैट। जी है ना? जी। और इनको वहां से एक्चुअली भगा दिया गया, ऐसा बोला गया। यस, नहीं मुझे एग्जैक्ट, मैं था, शांतनु गुप्ता थे और एक और थे, हम बैठे हुए, प्रणाम सर, जसिन बोलते कौन है आप? हम बोला अजीत अनटोल्ड। बेशर्म की तरह क्या मुंह उठा के आ गए? आई स्वेयर एग्जैक्टली दैट वर्ड। शांतनु जी, अरे क्या बोल रहे ये? बोल रहे बेशर्मों की तरह मुंह उठा के यहाँ आ गए हो, आपको बुलाया किसी ने? शांतनु जी बोले कि नहीं चलिए चलते हैं, फिर हम आगे नहीं या सर, ये तो हम सब Really? यस यस ये सर। सरप्राइजिंग फैक्ट, मतलब तो शॉकिंग है सबके लिए। परेश जी और दिनेश जी, आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये परेश जी, आपने कहा कि अब कोई भी फिल्म आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे आपने रोल कर दिए, अगर आपको कुछ नया नहीं मिल रहा है तो आप नहीं करते। दिनेश जी, आप बीजेपी में हैं और आपके क्लोज रहे हैं आप योगी जी के। इस फिल्म को करने के लिए कौन से मुख्य 2 या 3 कारण आपको थे जिनकी वजह से आपने इस रोल के लिए हाँ किया? दोनों से आपसे मेरा सवाल। मैंने ये किताब पढ़ी थी, जी और किताब पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लग गया था, क्योंकि हम कोई भी फिल्म करने जाते तो पहले हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जी ये पढ़ के लगा था कि एक बहुत सार्थक फिल्म बन सकती है, और इस फिल्म के थ्रू हम बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं जनता में और युवाओं को, बच्चों को, कि आपको अपने जीवन में अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको एक रोल मॉडल जो हो सकते हैं वो योगी जी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि अगर इस फिल्म का पार्ट बनने का मुझे अवसर मिल रहा है तो ये मेरा सौभाग्य है, और मैंने, सर ने जैसे मुझे कहा, मैं बोला आप मुझे कुछ भी करा लीजिए, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं इस फिल्म का हिस्सा बनना चाहता हूँ। Yes. जी जी सर। मैंने भी किताब पढ़ी थी, मुझे किताब अच्छी लगी थी। जी। जब पता चला कि ये लोग फिल्म बना रहे तो 2 बात मुझे, मैं बड़ा क्यूरियस था कि उत्तर प्रदेश के बारे में हम सब जानते हैं, पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, क्या क्या होता था। तो यूपी के लोग हो तो बोलो अरे भैया जाने दो, ऐसा होता था। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जिस बंदे ने इतना सारा काम किया है,
और आप ये सोचिए कि योगी जी जैसे आदमी को, उनके संस्कार आश्रम के हैं, योगी जीवन है, योगी जैसा जीवन जिए हैं, उनको बुलडोजर चलाने के लिए मजबूर करे, ऐसे कैसे हालात होंगे। उस प्रदेश को ठीक करने के लिए ये बंदा अकेले लड़ रहा था। तो मतलब ये ऐसी फिल्म में तो हिस्सा लेना चाहिए। और फॉर्चुनेटली आए मेरे पास और मुझे रोल दिया, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पिक्चर में काम कर रहा हूँ। जी, अक्सर योगी जी को ये कहा जाता है कि योगी और सत्ता, ये जो दो चीजें हैं, उनका मिलन मुश्किल लगता है, दिखता नहीं है। उस पे आप क्या बोलेंगे कि एक योगी सत्ता पे हो सकता है, जो लोगों का मानना है कि नहीं होना चाहिए, और एक है कि सत्ता योगी अच्छा चला सकता है। सत्ता पे बैठा हुआ आदमी हमको चाहिए नॉन करप्ट, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, उस किस्म का आदमी हो। जो हमारे पर ग्लेरिंग एग्जांपल है नरेंद्र मोदी का, कोई करप्ट नहीं आदमी, कोई उनके सगे वाले कोई नहीं है, वो दूसरे ये है। तो हमको तो सत्ता पे बैठा हुआ आदमी नॉन करप्ट है, सेल्फलेसली काम कर रहा है, विजन के साथ काम कर, हमको तो ऐसा ही लीडर चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को ऐसा लीडर चाहिए। बिल्कुल। जी, आप क्या बोलेंगे दिनेश? मैं भी यही बात कहूंगा जो सर ने कहा, और जैसा कि आपने कहा कि सत्ता और योगी ये नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि योगी को ही सत्ता में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए सत्ता नहीं है, क्योंकि हमारे आगे पीछे बहुत सारी चीजें हैं। हमको लोग कह के कि हमारा ये काम करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, तो और कहीं भी मुड़ सकते हैं और रियली मजबूरन कंपेल। मजबूरी है। अब मेरी माँ का फोन आ जाए, मेरी बहन का फोन आ जाए, और ये लोग सब कुछ त्याग दिए हैं देश के लिए। और इसलिए मैं एक बात भी कहता हूं, और अगर अच्छा लगे तो आप चलाइए, नहीं लगे तो हटा दीजिएगा। मैं ये बात दिल से कहता हूं कि योगी मोदी इस कलयुग में राम लला के दूत हैं, और भारत माता कहती है ये दोनों मेरे सपूत हैं। वाह वाह, क्या बात, वेरी वेल सेड। जी। बट एक चीज और जाते जाते मैं आपसे पूछ चाहूंगा कि इस फिल्म के दौरान हमने उनको टेलीविजन पे बतौर सीएम देखा है, बतौर योगी देखा है। परेश जी, आप लोग जब आपकी मुलाकात शायद ज्यादा होगी, आप लोग की मुलाकात हुई है? अभी तक नहीं हुई? नहीं, मेरी कभी भी योगी जी से मुलाकात तो नहीं। मुलाकात कराई है सर इनकी? अरे मैं मुलाकात करवाता, लेकिन इसके पहले इतना बवाल हो गया मैं भी पीछे हट गया कि नहीं भैया, पता नहीं क्या हो गया। जी, तो मैं ये पूछ रहा था कि जो छवि हमने उनकी देखी है टीवी पे बतौर सीएम, बतौर योगी, कोई एक ऐसी चीज उनकी पर्सनालिटी की, उनके व्यक्तित्व की, जो दर्शकों को नहीं पता, जिसको देख के आपको लगा हो कि सीएम, योगी, लेकिन ये, और आपको आश्चर्य हुआ वो देख के? मैं एक दो बारी मिला हूं उनको, पार्लियामेंट में मिला हूं, वो पार्लियामेंट की कॉरिडोर में मिला हूं। तो मैं भी एमपी था, वो भी वर्षों से एमपी थे। बाद में जब मैं वो याद कर रहा था, जब वो सीएम हो गए, मैं याद कर रहा थी, ये तो पहले तो क्या है कि कद छोटा सा है, कद काठी छोटी सी है, लेकिन जो लोहा है अंदर का। और फिर उनका मैंने 2-3 भाषण देखे हैं पार्लियामेंट के अंदर के भी, लगता है कि ऐसे ही आदमी की जरूरत है हिंदुस्तान को, और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट को तो ऐसा ही आदमी चाहिए। बस ये तो है। जी, आप? मेरा अनुभव भी ऐसा ही है। मैं तो चूंकि वो तो 2 ही बार मिले, आप ज्यादा मिले हो। हाँ, और मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये लोगों से सुनता हूँ मैं कि भैया अगर हमारे यहाँ भी एक ऐसे मिल जाते तो हमारा भी कल्याण हो जाता। तो निश्चित रूप से योगी जी, जिस तरह से सर ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने उत्तम प्रदेश बनाया, और एक चीज उनके अंदर जो है, जो हम साधारण लोगों में नहीं हो पाएगा, वो ये है कि उनके अंदर किसी भी मतलब विपक्ष के प्रति भी उनके मन में कोई वो कलेश नहीं होता है। वैमनस्य नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ जनता के भला के लिए क्या सही है वो करते हैं, और उसमें कोई अड़ंगा डालता है तो फिर वो गुस्सा हो जाते हैं। नहीं तो वो बहुत मतलब हंसी मजाक भी करते हैं, वो बहुत सरल रहते हैं। उनको गुस्सा तभी आता है जब आप कुछ गलत कर रहे हैं। आप गलत नहीं करेंगे तो वो, चाहे आप किसी पार्टी से हैं, किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल फिर बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं, मैं तो अभी आप भी किसी के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने एमपी में कोई फंक्शन में
योगी जी आए थे तो उनको चार्ज दिया गया था। तो मुझसे बोले यार, मैंने पूछा कि भाई वो आ रहे हैं, क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या है क्या नहीं है। कहने लगे मैं तो, उनका एक ही रिक्वेस्ट आई थी कि वो गेरुआ तौलिया ना वो आगे डाल देना जहाँ मैं बैठा हूँ। बस वाह वाह। मैं कह रहे हैं, हमने और पूछा कुछ खाना पीना ये वो, उनका नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वो डाल दीजिएगा, उनका और कुछ नहीं। बाकी वो सादी हुई खिचड़ी या अपना Yes. कुछ सिंपल बहुत खाना खाते हैं जो भी, बाकी उनकी कोई डिमांड्स नहीं है लाइफ में। दो बातें निकल के आई कि श्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी दोनों ऐसे लोग जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, जी हाँ। कोई करप्शन नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, और जब तक हेरा फेरी के आपसे ना पूछूं पड़ेगी मैं आगे नहीं बोलूंगा। कोई हेरा फेरी, सब कुछ ठीक है। अब स्क्रिप्ट आपको पसंद आ गई है? सब ठीक ठाक है। अभी आपके हिसाब से स्क्रिप्ट वगैरह सब ठीक? हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। जी। और आगे कोई और आपके जो प्रोजेक्ट्स जिन पे आप कर रहे हैं? वो तो आने वाली है, सब आएगी। फिलहाल तो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।